जा रहे हैं भागवत सुनने। उधर जयनगर में ना भागवत लगा है। आज हम सब गांवों की औरतें वहाँ जा रही हैं जयनगर में भागवत सुनने के लिए। 5 बज गए क्या। भागवत में जा रहे हैं, सब लोग आ गए, दीदी लोग, हम लोग। और यहाँ पे सामने भागवत है जयनगर में। अभी हम टेम्पो से आए, बाप रे तक कचोले 8 जने एक टेम्पो में द भागवत इस घर पे। अभी पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको। ये भागवत स्टार और है यहाँ तूने जग में कल पड़ेगा खोना। और जितनी रावण भरती चाबी उतना चले खिलौना। जितनी रावण भरती चाबी उतना चले खिलौना। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम सभी गाओ सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम। अगर आया तो इसको मानने का भी प्रयास करना। मानने का भी क्या करना, प्रयास करना। क्यों महाराज जी के आश्रम में बहुत बड़ा आंगन था। किसी शिकारी के शिकार करने के कारण एक तोता आकर के घायल अवस्था में वहां गिरा। यह स्वर्णमयी समय मिल रहा है आपको। यह जो समय, यह जो कथा है, यह करोड़ों अरबों रुपए दे करके भी नहीं मिलती। देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे, लेकिन कथा नहीं मिली। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो कथा मिल रही है। और अगर कथा में आकर के भी इधर उधर ही ध्यान दिया तो शरबत ही पीते रहे, पता नहीं कितनी बार शरबत पिया होगा। लेकिन जो यह कथा रूपी अमृत है, फिर यह छूट जाएगा और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना। इसको भी शांति से ग्रहण करो जो मिल रहा है। तोता भी जीवित है, घायल अवस्था में है। तो उसका उपचार किया उसके घाव पर। रामा राम हरे किया और कुछ समय में वह क्या हुआ, ठीक हो गया। और ठीक हुआ तो महात्मा जी के संग में आया है। महात्मा जी ने सोचा कि आज नहीं तो कल यह चला जाएगा, फिर किसी शिकारी के हत्थे चढ़ जाएगा। क्यों ना इसे कुछ अच्छी बात रटाई जाए। तो बात रटाई गई उसे क्या कि जाल बिछा है, जाल बिछा है, दाना झूठा है, खाना नहीं है, शिकारी आएगा जाल में फंसाएगा। क्या रटाया? जाल बिछा है, दाना झूठा है, दाना खाना नहीं है, शिकारी आएगा और जाल में फंसाएगा।
तब तो यह बात रटा दी, तोते ने रट ली। और जब तोते ने यह बात रट ली तो एक दिन वह तोता उड़ के उसी मंडली में चला गया जिसका वो था। और जब तोता यह रटने लगा तब तो जितने तोते उसके संग में थे सभी क्या रटने लगे? जाल बिछा है दाना झूठा है, दाना खाना नहीं है, शिकारी आएगा जाल में फंसाएगा। तो सभी के सब रटने लगे। तो एक दिन शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया और शिकारी आया पर जाल बिछाने वाला था, लेकिन क्या सुन रहा है? तोते कह रहे हैं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना झूठा है, दाना खाना नहीं है, जाल में फंसाएगा। शिकारी ने सोचा भैया इनको तो सब पता है, ये तो जाल में फंसने वाले नहीं। 2-3 बार आया बेचारा पर तोते यही रट रहे हैं। उसने सोचा कि चलो एक बार बिछा के देख ही ले। जाल बिछा दिया गया, दाना फेंक दिया गया, तो क्या हुआ? तोते आए, जाल पे बैठे, दाना खाया और सारे के सारे फंस गए। और फंसे फंसे भी क्या कह रहे हैं? फंसे फंसे भी क्या कह रहे हैं? जाल बिछा है, दाना झूठा है, दाना खाना नहीं है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब क्या है कि बस रटा रटाया ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। 3 दिन से ज्ञान तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका लाभ तभी है जब आप इसको अपने जीवन में धारण करोगे। ठीक है, मैं कहता रहूं और केवल गर्दन ही हिलती रहे तो उसका कोई लाभ नहीं भैया। ऐसे ही फिर वह माया आएगी, वह कलयुग का प्रभाव आएगा और तुम्हें फिर से जाल में फंसा करके ले जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना, फिर दुखों के नीचे दबे रहना। तो अब इच्छा आपकी है कि क्या करना है? तोते के जैसा केवल ज्ञान को रटना है या फिर ज्ञान को धारण करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। धारण तो मैत्रेय जी ने श्री विदुर जी से कहा था कि जो यह सृष्टि संरचना है यह भगवान किया करते हैं। और वह कैसे करते हैं? कहते हैं कि भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखना चाहा और जब चारों दिशाओं में देखना चाहा तो उनके 4 मुख हो गए। जिधर देखा उधर ही मुख प्रकट हो गया, लेकिन जलवायु के सिवा कुछ, अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो तब सोचा कि मुझे किसने प्रकट किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब कोई नहीं दिखा तो जो जिस नाल के ऊपर बैठे थे, जिस कमल के ऊपर बैठे थे, उसी कमल की नाल के अंदर चले गए। 100 वर्ष तक ढूंढते रहे लेकिन कोई अता पता नहीं चला। पुनः आए, ध्यान लगाया तो 2 शब्द सुनाई दिए, तप 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 करो। तब तो तप किया और ऐसा भारी तप किया कि भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री भगवान की। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उन्हें ज्ञान उपदेश दिया है। यहाँ पर भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भागवत जी प्रदान की है। अपने स्वरूप के बारे में बताया है, माया के बारे में बताया है, जीव के ब्रह्म के बारे में बताया है। और जब ऐसा ज्ञान उपदेश किया महाराज, तब तो प्रभु ने इन्हें आज्ञा दी कि सृष्टि रचो। तब इन्होंने अपने संकल्प के द्वारा 4 ऋषि कुमार प्रकट किए। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि प्रकट हुए। इन्हें कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो इन्होंने कहा प्रभु हम इसके चक्कर में नहीं फंसने वाले, हम तो हरि का भजन करेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि पिता की आज्ञा को नहीं मानोगे।
और जब क्रोध आया तो इतना क्रोध आया कि इनकी भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हुए। शंकर भगवान, बोलो रुद्र भगवान की। जब रुद्र भगवान प्रकट हुए, आकुति देवहूति प्रसूति, ब्रह्मा जी से कहा है महाराज सृष्टि को तो और बढ़ाना है, लेकिन कहाँ बढ़ाए, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया। तब तो ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई, और जब छींक आई तो नासिका से भगवान नारायण ही वराह रूप में प्रकट हुए। तो बोलो भगवान वराह की जय हो, श्री नारायण भगवान की जय हो। तब श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के कितनी जोर का थप्पड़ मारा कि ओम नमो नारायणाय, उसका तो वहीं कल्याण हो गया और पृथ्वी को स्थित किया है। तब आगे की सृष्टि हुई। इस कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के छाया से जो प्रकट हुए छाया पुत्र कर्दम जी महाराज, उनके साथ हुआ। इन्हीं कर्दम और देवहूति जी की 9 कन्याएं हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ ब्याही गई। और इन्हीं कर्दम और देव ऋषि जी के यहाँ भगवान नारायण कपिल रूप में प्रकट हुए। तो बोलो कपिल भगवान की जय हो। श्री कपिल जी महाराज इनके यहाँ प्रकट हुए हैं। और जब श्री कर्दम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, तब तो प्रणाम करके तपस्या के लिए चल पड़े। और घर में कौन रह गए? केवल माँ और बेटा। कौन? देवहूति और कपिल भगवान। तब तो देवहूति मैया कपिल ऋषि के पास आई है और कहती है कि हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुम जगदीश हो, पर ब्रह्म हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो माँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हे पुत्र, मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा सुख किसी ने भोगे होंगे। कामद विमान, ऐसा विमान जो इच्छा करने से ही कहीं भी चला जाए। बंद करो थोड़ा। आज तक किसी ने नहीं भोगे होंगे, लेकिन पुत्र सच बताऊं, आज भी मुझे वह संतुष्टि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। मैं आज भी अतृप्त हूँ। आज भी कुछ ऐसा लगता है जो छूट रहा है। आज भी मुझे दुख का अनुभव होता है। तो क्या कारण है? तब श्री कपिल मुनि कहते हैं कि मां, इस दुख का कारण कोई और नहीं, यह मन है। इस दुख का कारण कौन है? मन है। यह मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कैसे? जैसे एक ही ताला है और ताले की एक ही चाबी होती है। उसी चाबी को एक दिशा में घुमाओगे तो क्या होगा? ताला खुल जाएगा। दूसरी दिशा में घुमाओगे ताला बंद हो जाएगा। तो वैसे ही जो यह मन है, जब इसको संसार के विषयों में आप लगाओगे तो बंधन हो जाएगा, माया बांध लेगी। और जब इसी मन को संसार के विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दोगे तो सब मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। यही बंधन मुक्ति का कारण है, यही दुख का कारण है। दुख का कारण कैसे? जब यह कोई इच्छा करे, जब मन कोई इच्छा करे कि यह हो जाए, जब वह इच्छा पूर्ण हो जाती है तो इसे सुख होता है। यह सुखी सोचता है कि हाँ मुझे सुख हो गया। और जब यह सोचे, जो यह सोचे वो ना हो, तो इसे लगता है कि दुख हो गया। तो केवल भ्रम है सुख और दुख, वरना तो कुछ है ही नहीं। यह मन भगवान के चरणों में लगेगा। तो ऋषि कपिल मुनि जी कहते हैं भगवान के चरणों में डायरेक्ट लगने वाला नहीं। क्यों नहीं लगने वाला? एक गोबर में कीड़ा सा होता है, उसे गोबरीला बोलते हैं, है ना। तो कहा यदि उस गोबरीला को एकदम उठाकर सुगंध में रख दे तो वह मर जाएगा,
क्योंकि उसको गंदगी की आदत पड़ी हुई है, दुर्गंध की आदत है, मर जाएगा ना। वैसे ही यदि इस मन को जो पता नहीं कितने जन्मों से विकारों में फंसा हुआ है, जिसमें मलिनता ही मलिनता है, यदि एकदम भगवान के चरणों में लगाओगे तो मन मर जाएगा, छटपटा जाता है, एकदम तड़प जाता है। लगता है मन? नहीं लगता। तो क्या करें? तो कहते हैं सावधानी से, जैसे गोबरीला को पहले थोड़ा शुद्ध कर दे, जल से स्नान करा दे, धीरे धीरे सुगंधी छिड़क दे, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा सुगंध बढ़ाते जाए तो वह टिक जाएगा उस सुगंध में। ऐसे ही धीरे धीरे इस मन को भी थोड़ा थोड़ा सत्संग में लेके जाओ, भगवान के कीर्तन में लेके जाओ, पहले संतों के चरणों में लगाओ। कहा गया किसके चरणों में? संतों के चरणों में लगाओ। जब संतों में यह मन लगने लगेगा तो उन संतों के संग रहने से यह भगवान के रंग में रंगने लगेगा, और जब यह भगवान के रंग में रंगने लगेगा तब तो यह भगवान में भी लगने लगेगा। तो कहा संत कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि संत परम शांत होते हैं। संत निरपराध होते हैं, निर्वैर होते हैं, कोई इनका शत्रु नहीं होता, कोई इनका शत्रु नहीं होता। यह सब में भगवान को देखते हैं। संत का कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, इनके लिए सब एक समान, सब भगवत स्वरूप, वह सच्चा संत है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए यह तो शांत रहते हैं, और जब यह शांत रहते हैं तब यह भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की छवि का ध्यान करते हैं। तो जब संतों के साथ रहोगे भगवान में मन लगेगा, और जब भगवान में मन लगेगा तो आपको भी भगवान के दर्शन होंगे, आपको भी भगवान की मुस्कान के दर्शन होंगे। और भगवान की मुस्कान कैसी है? तब तो कहते हैं कि भक्त गाते हैं, भक्त भगवान की मुस्कान पे फिदा होकर के क्या कहते हैं? तो आइए हम भी वही कहेंगे। कहेंगे मोहन को, कहेंगे महाराज। भूल जाने के काबिल नहीं है, वो भूल काबिल नहीं है, वो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, वो भूल जाने के काबिल नहीं है, वो भूल जाने के लिए है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, हाँ चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है, हाँ वो दिखाने के काबिल नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं है, वो दिखाने। मस्ती में घूमते हुए तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, ओ तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, ओ तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, ओ तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, मैंने मुस्काए फिर तन के बोले, वो पहले मुस्काए फिर तन के बोले, सबके दिल में समाए हुए हैं, 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 सबके दिल में समाए हुए हैं। वो आने जाने के काबिल नहीं है, 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 आने जाने के काबिल नहीं है।
मोहन तेरा मुस्कुराना, ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, ओ भूल जाने के काबिल नहीं है, 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 भूल जाने के काबिल, भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलो श्याम सुंदर सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय।